सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 में अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। बाज और सांप। बाज और सांप की कहानी है। ये क्या बताया गया है, किस तरह से दोनों रहते हैं, एक दूसरे के किस तरह से काम आते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। मतलब समुद्र के किनारे पर एक पर्वत की गुफा में सांप रहता था। समुद्र की लहरें धूप में चमकती और चट्टानों से टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई नदी है वो समुद्र की ओर जाती थी। और जिस जगह पे नदी समुद्र में मिलती, मतलब मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। मतलब लहरें इतनी सफ़ेद थी और आपस में मिलती तो दूध के झाग जैसी लगती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। मतलब सांप के लिए सुख था कि दुनिया भर की जो छीना झपटी है उससे दूर है और अपनी गुफा का वह मालिक है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे। वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों से फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। मतलब एक बाज है जो घायल है, वह सांप की गुफा के पास गिरा है, गुफा में ही गिरा है, तो सांप डर के मारे कोने में बैठ गया। किंतु दूसरे क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? मतलब सांप पहले तो डरा, फिर उसने सोचा ये बाज तो इतना घायल है, मरने वाला है, अब इससे क्या डरना है, इसके पास चलते हैं। उसने पास गया वो और बोला, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी की भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। मतलब उसने कहा कि मैंने तो सारे सुख देख लिए, अब तो मुझे जाना ही है, लेकिन मैंने आकाश की ऊंची उड़ान भर के सब कुछ आनंद पा लिया है। लेकिन तुम तो यहीं पड़े हो अपने एक कोने में, तुम्हें कौन सा सुख नहीं मिला है? कोई सुख नहीं मिला है। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो ये गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मतलब उसने सोचा कि आकाश में उड़ना कौन सी बड़ी चीज है, चाहे आकाश में उड़ो चाहे जमीन पे रहो, लास्ट में सबको मरना ही है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी।
चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। मतलब उसने देखा कि चट्टान के चारों तरफ देखा तो उसको लगा कि कोई चीज है जिसकी दुर्गंध आ रही थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी और आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। फिर बाज ने सोचा कि अगर मैं लास्ट में सिर्फ एक बार ही आकाश में उड़ पाता तो कितना अच्छा होता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको।